झांसी अग्निकांड को देखकर आज मुझे अदम गोंडवी की दो लाइनें फिर से याद आ रही। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जो कुछ बीती रात हुआ उसे देखकर तो यही लगता है कि ब्रजेश पाठक जी के दावे सिर्फ किताबी हैं। जिस अस्पताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उसी अस्पताल में 10 बच्चों की बीती रात मौत हो गई। ये वो बच्चे थे जिन्होंने जिंदगी का सूरज नहीं देखा, लेकिन उस सूरज को देखने से पहले ये बच्चे दुनिया से चले गए। ये कोई सामान्य मौत नहीं थी, लापरवाही में ली गई ये जान है। अब सवाल यह कि आखिर किसकी लापरवाही के कारण उत्तर प्रदेश के 10 शिशुओं की जान चली गई? क्या सीएमओ ने अपना काम ठीक से नहीं किया? क्या यह लापरवाही अस्पताल के सीएमएस की है? क्या इसके पीछे गलती प्रिंसिपल की है, या फिर स्वास्थ्य सचिव से लेकर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी की है? विपक्ष ने इस पर योगी सरकार के अधिकारियों से लेकर मंत्री ब्रजेश पाठक जी की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव सर पर है, लेकिन इस बीच इस दर्दनाक घटना ने सवाल उठा दिया है। आज इन्हीं दर्द भरी दास्तां के बीच हमें बहस करनी होगी। इन बच्चों की मौत पर कोई बात, कोई चर्चा, कोई बहस नहीं, सिर्फ दिल दुखता है, तकलीफ होती है, रूह कांप जाती है, सुनकर तस्वीरें देखकर कलेजा मुंह को आता है। लेकिन अगर आज सवाल नहीं उठाया गया तो फिर से वही झूठे वादे करके, झूठा दिलासा देकर हमारे बच्चों की इसी तरह मौत को हम देखते रहेंगे। उन माओं को छाती पीटते हुए हम देखते रहेंगे जिनके चीत्कार से कलेजा कांप उठता है। हमारी ये रिपोर्ट। बीती रात झांसी में कई माओं की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। कई माओं की गोद सूनी हो गई, कई परिवारों के चिराग बुझ गए। जिन बच्चों ने ठीक से आंखें भी नहीं खोली थी, वो शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से गाल के गाल में समा गए। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने की वजह से वार्ड में मौजूद 10 बच्चों की मौत हो गई। झांसी के अस्पताल में जितनी तेजी से आग फैली, उतनी तेजी से खबर भी लखनऊ पहुंची। सीएम योगी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया। हादसा इतना बड़ा था कि बीती रात में ही यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ से झांसी के लिए रवाना हो गए। प्रथम दृष्टया वहां पहुंचने पर बताया गया कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से घटना घटी है, क्योंकि पूरे वार्ड आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन थी। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, नर्स ने और वार्ड बॉय ने देखा। जब तक वो आग पर काबू पाते, आग ऑक्सीजन के सहारे पूरे वार्ड में फैल गई और ये दुखद घटना घटी। हम तह तक जाना चाहेंगे कि घटना हुई क्यों। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो लापरवाह अफसरों के खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, पुनरावृत्ति न हो इसको रोकेंगे। और जो अभी पीड़ित परिजन हैं उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। 5-5 लाख रुपए मृतकों को आर्थिक सहायता, 50,000 रुपए घायलों को। लापरवाही इतनी बड़ी है कि यूपी सरकार लगातार इस मामले में एक्शन की बात कह रही है।
3 स्तर से जांच हो रही है और जांच के जो निष्कर्ष आएंगे, जहां पर भी किसी की लापरवाही पाई जाएगी, कार्रवाई भी बहुत कठोर होगी। सरकार की मंशा मतलब जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, या जो हमारे जिला हॉस्पिटल हैं, जो CSC PSC हैं, ये सरकार की मंशा है। चाहे हमारे बड़े इंस्टीट्यूट हों मेडिकल के, चाहे वो छोटे हों, वो हम लोग की कोशिश है कि अच्छा इलाज मिले। लेकिन यह बहुत दुखद रहा। इस प्रकार की घटना से मतलब व्यथित भी हूं मैं। मेरी बहुत संवेदना है उन परिवारों के प्रति। हालांकि यूपी सरकार के पास इन सवालों का जवाब नहीं। झांसी के अस्पताल में फायर अलार्म और वाटर स्प्रिंकलर क्यों खराब था? फायर एक्सटिंग्विशर 1 से 3 साल पहले एक्सपायर होने के बाद भी ठीक क्यों नहीं कराया गया? बच्चों के वार्ड में आग लगने के बाद बचाव काम में देरी क्यों हुई? क्या स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट की सारी गाइडलाइंस का अस्पताल में पालन हो रहा था? इस लापरवाही के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से बहुत ही दुखद है और बहुत मार्मिक घटना है। नवजात बच्चे बेचारे वो वहां पर थे कि, और इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में कई हो चुकी हैं। बनारस में भी कई सी घटना घटी है और ये सरकार केवल जांच के आदेश दे रही है। मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत बोने का काम कर रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर है। मासूम बच्चों की इस तरह से बेयार और मददगार जल के मौत हो गई। इससे ज्यादा दुखद बात और कोई नहीं हो सकती। शॉर्ट सर्किट से आग लगी या किस वजह से लगी वो कारण तो बाद में पता चलेंगे, लेकिन फायर एक्सटिंग्विश करने के, फायर को बुझाने के इंतजाम क्यों नहीं थे? आग लगने एकदम से तो नहीं आग लग जाती है, एकदम से तो पूरा वार्ड नहीं जलने लगता है, धीरे धीरे जलता है। तो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर या फायर के बुझाने का इंतजाम में मुझे लापरवाही दिखाई दे रही है, जिसके लिए अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। दरअसल बीती रात झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। ऑक्सीजन पाइप के कारण ये इतनी तेजी से फैली कि संभलने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते 10 बच्चे जिंदा जल गए। 40 बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन सवाल 10 बच्चों की मौत पर है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है। यूपी सरकार ऑलरेडी इसका संज्ञान ले रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ऑलरेडी वहां पर हैं और जो उचित कार्रवाई होगी, अभी तो जो बच्चे घायल हैं उनकी चिंता करने का विषय है और जो जिनकी मृत्यु होगी उनके परिवार को सांत्वना देने का विषय है। अपेक्षा करते हैं कि इस सबके बाद यूपी सरकार इसकी पूरी जांच करके जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई लेगी। ये एक हृदय विदारक घटना है जिसे बचाया जा सकता था। 10 मासूम बच्चे जिनकी उम्र 10 दिन, 15 दिन या कुछ दिनों तक सीमित थी, किस बेरहमी से वो प्रबंध तंत्र की लापरवाही जो सरकारी अस्पताल महारानी लक्ष्मीबाई में हुआ है उसके शिकार बने। गैस सिलेंडर से हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर से हुआ, या ये शॉर्ट सर्किट से हुआ, ये तो जांच का विषय है। पर एक विषय तो पूरी तरह से साबित है, लापरवाही हुई। यूपी में 20 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में झांसी का अग्निकांड योगी सरकार के लिए संकट बन सकता है, लेकिन एक संकट अंदर खाने ही पैदा हो रहा है। उनके जिस नारे की गूंज सभी चुनावी राज्यों में सुनाई दे रही है, उसी पर विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा था, अपने भी सवाल उठा रहे हैं। मेरा नारा या मेरे जैसे सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं का नारा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, वही नारा। इसके इतर और कोई नारा नहीं है आपका? नहीं, कतई नहीं। इतर नारे हैं, लेकिन जिस नारे को आप किस तरीके से? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरे मुख्यमंत्री, उनका द्वारा कुछ बोला गया, किस परिपेक्ष में, किस सभा में, किस कारण से बोला गया है, वह विश्लेषण का विषय है। लेकिन सबका एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये जो नारा है वो नकारात्मक नारा है। ये नारा निगेटिविटी पैदा करता है। ये नारा कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। बीजेपी के खुद अंदर लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनके सहयोगी लोग, बड़े नेतृत्व में जो बैठे हैं बड़ी कुर्सी पर, वो तक इस नारे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये नारा नहीं चलेगा। इस देश की संस्कृति रही है मिली जुली। ये गंगा जमुनी संस्कृति का देश है। ये सबको साथ
लेकर के चलने का देश है, ये सौहार्द पसंद समाज है, ये कभी भी नेगेटिव नारा को स्वीकार नहीं करेगा। यूपी की जनसंख्या करीब 25 करोड़ है। यहाँ की सियासत वैसे ही बदलती है जैसे कोस कोस पर पानी और वाणी बदलती है। लिहाजा सीएम योगी के लिए ये वक्त काफी मुश्किल भरा है। जहाँ एक और अधिकारियों बागुओं की लापरवाही और लाल फीताशाही सरकार की किरकिरी करवा रही है, वहीं दूसरी ओर अपने भी कांटे बिछा रहे हैं। झांसी से प्रमोद गौतम और संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।